नमस्कार। स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं सर आज की टॉप न्यूज़ की तरफ। तो आज की टॉप न्यूज़ में देखते हैं कि गौतम अडानी ने भूटान के पीएम से मुलाकात की और 570 मेगावाट के हाइड्रो प्लांट के हुए डील 570 मेगावाट के हाइड्रो प्लांट पर हुई डील है, शेयरों में आएगी तेजी। तो अडानी के जो शेयरधारक है उनके लिए खुशखबरी है कि अडानी जी ने भूटान में बात की है और भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट पर साइन किया है। और इससे क्या हुआ है कि ये साइन करके 570 मेगावाट के हरित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट डीजीपीसी के साथ एक समझौता किया है इसमें। और इसमें जब नया कोई एग्रीमेंट वगैरह को साइन होता है तो उन स्टॉक्स में तेज़ी आती है। तो जो अडानी जी के शेयर हैं उनमें मंगलवार को, कल के दिन, इसमें तेज़ी देखी जा सकती है। अडानी ग्रुप में लगभग सारे अडानी ग्रुप में समस्त शेयरों में तेज़ी देखी जाएगी। ठीक है, चलते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। एक और न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि इस हफ्ते नायका, कानकोर और पीपीएल फार्मा जैसे शेयर दे सकते हैं अच्छा रिटर्न। तो अगर इनमें अच्छा रिटर्न आपको लेना है तो अगर निफ्टी अगर 30,500 के ऊपर ब्रेकआउट दे तभी इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो एक पीपीएल फार्मा शेयर, नायका शेयर है और एक शेयर दिया बताया है कॉनकोर शेयर। तो पीपीएल फार्मा के लिए बताया है कि इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और ये लगभग 180 से 200 रुपये तक जा सकता है। जिस पर नायका का शेयर है तो नायका के शेयर के लिए इन्होंने लगभग 200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है और कॉनकोर शेयर है उसके लिए लगभग 13 से 60 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिया है। और सर एक बात और कि ये न्यूज़ जो है जो मैं लेके आता हूँ, इस न्यूज़ के आधार पर स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में बढ़त, और क्योंकि ये न्यूज़ ही सारे लोग देखते हैं तो इन्हीं के आधार पर स्टॉक्स में गिरावट और बढ़त की संभावना इन्हीं न्यूज़ के आधार पर होती है। तो इन न्यूज़ को आप जरूर देखा करें कि किस शेयर में कौन सी न्यूज़ आई है। तो लगातार न्यूज़ में बने रहने के लिए अगर आप लगातार न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर न्यूज़ पसंद आ रही है एक बार लाइक जरूर किया कीजिए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। एक दिन में 20% तक की कमाई करवाई इस स्टॉक्स ने और इस स्टॉक्स के इस स्टॉक्स के जो स्टॉक बना हुआ है रॉकेट। तो क्या है इस स्टॉक देखते हैं। इसमें फारस डिफेंस स्टॉक बताया गया क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगभग 20% तक की तेजी हुई थी और ये उसका तेजी का कारण केवल यही है कि अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगभग 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 5 साल में। इसलिए इन डिफेंस स्टॉक्स में, सारे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। और अगर इसकी बात करें पारस डिफेंस की, तो पारस डिफेंस एक मल्टीवेयर स्टॉक्स है और ये नए 52 की हाई को इसने छू लिया है। और ये स्टॉक जो है वो कार्य करता है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, एक डिफेंस प्रोडक्ट सॉल्यूशन, स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सॉल्यूशन डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग कारोबार में ये सारे कुछ इसमें कार्य करता है। डिफेंस में डिफेंस की बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं और इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। इसने फ्रेशली ब्रेकआउट लगभग 52 वीक हाई इसने टच किया है और यहाँ से लगभग फ्रेश ब्रेकआउट भी देने के मूड में है। ठीक है सर, अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है कि डिफेंस शेयरों बम्पर तेजी के बीच ड्रोन कंपनी के स्टॉक्स कमजोर, 110% रिटर्न के लिए खरीदारी का शानदार मौका। तो ये देखते हैं कि डिफेंस स्टॉक्स में तेजी पिछले समय से बनी हुई है, लेकिन एक ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी थी, इसका नाम था ड्रोन बनाने वाली कंपनी का आइडिया फोर्ज कंपनी। तो आइडिया फोर्ज कंपनी पिछले साल से इसमें गिरावट आई थी लगातार, लेकिन अब जब से ये डिफेंस स्टॉक्स लगातार चलने लगे हैं तो इनमें भी लगभग बहुत अच्छी तेजी बनी हुई है। और इसमें लगभग टारगेट जो दिया है ब्रोकरेज ने 1607 रुपये तक का टारगेट दिया है। तो इसको स्टॉक्स को देख सकते हैं और जो काफ़ी जो न्यूज़ है ये अगर पढ़ना चाहते हैं इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि कंपनी कितना इसका 52 वीक हाई लगभग 1344 रुपये था। अब ये इसको 52 वीक हाई को तोड़ के नया फ्रेश हाई बना सकती है, इसलिए इसमें लगभग 1607 रुपये तक का टारगेट दिया है। ठीक है, और कुछ आप जो है वो सब इसमें पढ़ सकते हैं। और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं या अगले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। एनटीपीसी ग्रीन शेयर बाजार में लाएगी एक नया आईपीओ लेके आएगी। एनटीपीसी जो कंपनी है वो एनटीपीसी ग्रीन नाम से एक नया आईपीओ लाने जा रही है और ये आईपीओ लगभग 10,000 करोड़ का आईपीओ होगा लगभग। अब इसकी अगर बात करें एनटीपीसी की, तो ये एनटीपीसी को लगभग जब ये आईपीओ लेके आएगी तो इसमें भी बताया गया कि इस स्टॉक्स में भी तेजी की संभावना बन सकती है और इसको लगभग 455 रुपये तक के टारगेट के लिए खरीदने की इसको भी सलाह दी गई है। तो अगर एनटीपीसी आपको अगर पसंद आता हो तो एनटीपीसी में आप अपना निवेश बनाए रख सकते हैं। और नए अगर कोई आपको स्टॉक्स लेना है तो वो तभी ले सकते हैं जब यहाँ से निफ्टी, अभी चूँकि लाइफ हाई पे, अगर निफ्टी यहाँ से अगर ये 23,500 के लेवल को यहाँ से तोड़ती है तो फिर नया फ्रेश हाई बनाएगी, तो तभी आप इनमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 18,836% तक का रिटर्न देने वाली इस डिफेंस कंपनी बीईएमएल के शेयरों में अब भी मिल सकता है 20% तक का रिटर्न। तो अगर आप 20% तक का रिटर्न अगर चाहते हो तो ये एक्सपर्ट की राय है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं बीईएमएल। वैसे बीईएमएल अच्छा स्टॉक है डिफेंस का और बीईएमएल को लगभग ये 4795 करके लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया, एक नए हाई पर ये पहुंचा है। लेकिन यहाँ से भी लगभग इसमें 5500 रुपये तक का टारगेट दे रहे हैं कि ये लगभग यहाँ से 5500 रुपये तक जा सकता है। अच्छा स्टॉक है और ये टारगेट दिया है वो इसी कार्ड दिया है, लगभग ये 20 डे मूव एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से जब ये 20 डे मूव, इसका मतलब इसमें पैटर्न बुलिश बना हुआ है और इसमें लगभग 5500 रुपये तक का इन्होंने टारगेट रखा है। ठीक है सर, देख सकते हैं बीईएमएल एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद अगले स्टॉक्स की तरफ चलते हैं या अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
टाइटन कमिंस डीसीएक्स सिस्टम के शेयर खरीदने की सलाह दे रहे हैं एक्सपर्ट। टाइटन कमिंस और डीसीएक्स सिस्टम तीनों के तीनों बेहतरीन स्टॉक हैं। अगर देखा जाए तो डीसीएक्स सिस्टम एक नए फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है और ये अगर स्टॉक 380 रुपये तक के 380 या 390 रुपये इसका शायद पिछला हाई है, अगर इसको अगर ये तोड़ता है तो यहाँ से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट करेगा और ये आपको ईजिली यहाँ से लगभग 450 550 और 600 रुपये तक के टारगेट दिखा सकता है। तो डीसीएक्स सिस्टम को आप जरूर रडार पर रखें और टाइटन के बाद कमिंस शेयर, तीनों के तीनों शेयर आप देख सकते हैं और ये अच्छा स्टॉक है। लंबी अवधि में ही बता रहा हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप शॉर्ट टर्म में आपको ये नहीं होता है कि हम एक दिन में या 2 दिन में या 4 दिन में पैसा कमा लें। जब तक आप उसमें स्टॉक मार्केट में रुकेंगे नहीं तो तब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, तब स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। ठीक है सर, सारे स्टॉक्स जो है न्यूज़ बेसिस पे और जो न्यूज़ हैं वो मैं बड़ी मेहनत से लेके आता हूँ। तो अगर आपको न्यूज़ पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एक न्यूज़ है कि वोल्टाज का अनुमान है कि 2029 तक 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा एयर कंडीशन का बाजार। अब चूंकि एयर कंडीशन का वो इसलिए मानना है कि एयर कंडीशन गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, गर्मी 45 और 56-7 तक टेम्परेचर जा रहा है। जब इतना टेम्परेचर जा रहा है तो इनको उम्मीद, और इस साल इनकी क्या कहते हैं काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, इनके जो वो बढ़ रहा है वोल्ट एसी की जो डिमांड आ रही है, काफ़ी डिमांड है। तो इस तरह ये सोच रहे हैं कि लगभग इसमें जो अनुमान है इनका कि लगभग 12% के सीजीआर से बढ़ जाएगा और 50,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। जब इतना बढ़ेगा तो ये ये जो एयर कंडीशनर वाली कंपनियां हैं जैसे वोल्टाज है तो इसमें ज़बरदस्त मूव आने की संभावना है और भी जो एयर कंडीशनर बनाती हैं उनमें भी अच्छा मूव आएगा। तो अगली न्यूज़, इसलिए इस पर ज़रा देखें, जो एयर कंडीशनर वाली कंपनियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो इनमें निवेश बनाए रख सकते हैं। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। डीआरडीओ और बांग्लादेश से ऑर्डर 700% रिटर्न देने वाली गार्डन रीच शिपबिल्डिंग के शेयर छू लेंगे 18 तक का टारगेट। सर जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं और खासतौर से जो शिपयार्ड के शिप वाले स्टॉक्स हैं जैसे जीआरएसी है और आपका मझगांव डॉक है और एक कोचिन शिपयार्ड है, ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है। तो जीआरएसी का अगर स्टॉक आपके पास है तो उसको रखें। 18 तक का टारगेट क्या, मुझे लग रहा है ये 2000 तक का टारगेट छुएगा। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और इस पर आप नज़र रखें क्योंकि इस पर लगातार ऑर्डर भी मिल रहे हैं, तो ये कंपनी यहाँ से अच्छा मूव दिखा सकती है आपको। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मोदी की नई सरकार में इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा जोड़ 50% तक रिटर्न दे सकती हैं सीमेंट की कंपनियां। सर सीमेंट की कंपनियां ऐसे ही रिटर्न दे सकती हैं क्योंकि जो नई सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ लगाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ लगाएगी तो सीमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं, जैसे आपकी हुई क्या कहते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट हुई और ये डालमिया सीमेंट है और आपका दूसरा जेके लक्ष्मी सीमेंट है और एक बिरला कारपोरेशन है, तो ये सीमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं यहाँ से अच्छा रिटर्न आपको दे जाएंगी। तो सीमेंट की कंपनियों पर आप नज़र रखें और इस न्यूज़ को पढ़ें कहाँ तक कितना टारगेट दिया गया है। और अगर ये आपकी सारी न्यूज़ अगर पसंद आती है तो वीडियो एक बार लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी न्यूज़ लेने के लिए। और अच्छा, अब एक स्टॉक्स आपकी तरफ चलते हैं कि जिसमें उस स्टॉक्स में एक ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, तो उस स्टॉक की तरफ देखते हैं। इसको देखिए जेके पेपर लिमिटेड, जेके पेपर, ये वीकली चार्ट है जेके पेपर का और इसने लगभग 449 रुपये का इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो ये यहाँ से अच्छा, इसका चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इसमें निवेश करिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे आप पोजिशनल बेसिस पर स्टॉप लॉस रखेंगे इसका लगभग 409 रुपये का, और ये 409 रुपये से पोजिशनल बेसिस पर इसका स्टॉप लॉस लेके आप इसको आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से ये अच्छा रिटर्न दे जाएगा क्योंकि फ्रेश ब्रेकआउट है तो इसलिए अच्छा रिटर्न देगा। ठीक है सर, आज मैंने आपको काफ़ी कुछ स्टॉक्स बताए, काफ़ी कुछ न्यूज़ बताई और एक ब्रेकआउट स्टॉक बताया। हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो और न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी लगातार न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।